जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको वन परिक्षेत्र कार्यालय के परिसर में। वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के परिसर में वन परिक्षेत्र अधिकारी बालको परिसर में है और यहाँ का हम एक नज़ारा आपको दिखाते हैं। कितनी जिम्मेदारी पूर्वक जो है अपने कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है, उस जिम्मेदारी का एक जीता जागता प्रमाण दिखाते हैं। यह देखिए, कैमरे को हम थोड़ा सा जूम करके और नज़दीक जाके देखते हैं। यह सूख गए दो पेड़, विशालकाय पेड़ हैं, जिसको हम कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं और यह पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। यह इतनी जर्जर हो चुके हैं कि हम उसके नज़दीक जाकर खबर बनाने में भी अपने आप को खतरे में डालने जैसा महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि हम उसके नज़दीक समीप नहीं जा रहे हैं। किंतु यहाँ पर वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय है और कार्यालय ठीक उसके बगल में है, जहाँ पर वह दोनों सूख गए सड़ गए पेड़ आपको वृक्ष जो है मोटे विशाल का दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी परिसर कार्यालय में तमाम वन कर्मी कार्य करते हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी भी जो है विराजमान होते हैं अपने कार्यालय में और अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यदि इतनी विशाल का वृक्ष, दो वृक्ष, एक नहीं दो, और वह सूख गई है, पूरी तरह से सड़ गई है, जर्जर हो गई है, ऐसी स्थिति में है कि अगर जोरदार आंधी तूफान आए तो उसके कुछ हिस्से अनायास ही धरती पर नीचे आके गिरेंगे और कितनी तीव्र गति से गिरेंगे। और कुछ हिस्से ही नहीं, बड़े टहनियों के भी गिरने से हम इनकार नहीं कर सकते और वह कार्यालय परिसर में ही गिरेंगे और या तो फिर बगल में जो सड़क मार्ग जा रही है उस पर गिरेगा। और आवाजाही हमने आपको दिखा दी है कि कितनी ज़्यादा है इस सड़क मार्ग पर। आइए हम आपको दिखाते हैं इस सड़क मार्ग की आवाजाही कितनी ज़्यादा है। और इस सड़क मार्ग से यदि आवाजाही करने के दौरान मवेशी और इंसान जब आवाजाही करते हैं, उस दौरान यदि यह विशालकाय वृक्ष का एक हिस्सा सड़क पर आकर गिर जाता है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है उसका जिम्मेदार? कौन होगा उसका जिम्मेदार? तो क्यों इस तरह से लापरवाही पूर्वक पेड़ पौधों को छोड़ दिया जाता है, जिनकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। देखिए, ठीक कार्यालय के परिसर में तो हमने दिखा दिया, आपको दिखाते हैं ठीक कार्यालय के सामने। वह देखिए विशालकाय कई वृक्ष जो पूरी तरह से सूख चुके हैं, सड़ चुके हैं, जर्जर अवस्था में है, दीमक लग चुकी है उन पेड़ों में, उन वृक्षों में, और वे कभी भी गिर सकते हैं। और यह देखिए, सड़क पर तेज रफ्तार, तेज गति से कई वाहन गुजरते हैं, आवाजाही करते हैं। उस दौरान यदि अचानक से इसकी मोटी टहनी सड़क पर आ गिरती है तो आप यकीन मानिए उससे बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह सड़क जब बेहतर बना दी गई है तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी बाइक चालक, दो पहिया या चार पहिया वाहन चालक अपनी गति को थोड़ी सी तो तीव्र रखेगा ही, क्योंकि वह बाइक या कार चला रहा है, कोई बैलगाड़ी नहीं चला रहा है। तो कुछ तो गति उसकी तीव्र होगी ही जिसको वह काबू में कर सके। लेकिन किस तरह काबू में कर सकता है? यदि अचानक से उसके सामने कुछ आकर गिर सकता है तो वह ब्रेक लेता है, ब्रेक लेने के दौरान वह क्षतिग्रस्त हो सकता है, दुर्घटना का शिकार हो सकता है। अब इस पेड़ की अगर बात की जाए तो यह वृक्ष जो है काफ़ी दिनों से हम इसको देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से यह जर्जर अवस्था में है। और देखिए, यह कभी भी गिरेगा तो इस परिसर में ही गिरेगा। यहाँ पे वन कर्मी कार्यालय में कार्य करते हैं। इतना वजनदार, वजनी पेड़ का हिस्सा यदि कार्यालय परिसर या कार्यालय के ऊपर भी गिरता है तो भी बड़ी दुर्घटना और बड़ी क्षति कर सकता है। तो किस बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है वन विभाग? जब अपने कार्यालय परिसर की ही सुध नहीं ले सकता है तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि वह अन्य अपने वन परिक्षेत्रों में किस तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे होंगे? वन कर्मी अपने आप को खतरे में डालकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। यह सूखे पेड़ कभी भी यहाँ पर परिसर में गिर सकते हैं। यह खुद तो अपने आप को खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ ही यहाँ पर आवाजाही करने वाले सैकड़ों लोग रोज जो है सुबह शाम टहलते हैं, आवाजाही करते हैं, उन्हें भी खतरे में डाला जा रहा है। तो इस तरह से सवाल तो पूछे जाएंगे। गैर जिम्मेदाराना हरकत बंद करने की आवश्यकता है, लापरवाही कृत्य बंद करने की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्रवासी सुरक्षित वातावरण में अपने आप को जो है महसूस कर सकें और जीवन यापन कर सकें।
क्योंकि इसी तरह की सुरक्षा और बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए ही उन्हें इसकी नियुक्ति दी गई है, उन्हें कार्य सौंपा गया है। और बेहतर तरीके से यदि वे कार्य नहीं करते हैं, जिम्मेदारियों पूर्वक यदि वे कार्य नहीं करते हैं, तो सवाल तो पूछे जाएंगे मित्रों, और सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि हमारे ही दिए हुए टैक्स का एक हिस्सा इनकी सैलरी में जाता है, इनकी तनख्वाह में जाता है। तो सवाल सिर्फ इनके अधिकारी ही नहीं, सवाल आम नागरिक भी पूछ सकता है, और पूछने चाहिए और पूछने होंगे, सवाल खड़े होंगे। जब तक इस तरह की गैर जिम्मेदारी और भ्रष्टाचार बंद नहीं होगी, तब तक सवाल पूछे जाएंगे। अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन, हम वन विभाग से निवेदन करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन व बेहतर तरीके से करें, ताकि इस तरह की लापरवाही यदि उनके वन परिक्षेत्र, उनके कार्यालय के सामने यदि दिखती है, तो किस तरह से वन परिक्षेत्र जो है सुरक्षित होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम लगातार खबरों पे काम कर रहे हैं, हर वन परिक्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह से आग लगी हुई होती है और वहां एक भी वन कर्मी दिखाई नहीं पड़ता, न वन परिक्षेत्र अधिकारी हमें मौके पर मौजूद दिखाई पड़ता है और न ही उसे कर्मी दिखाई पड़ते हैं। 90% हमने नहीं देखा है। तो क्यों नहीं होते हैं वे, जबकि उन्हें सूचना प्राप्त हो जाती है। एक धुआं भी उठता है तो उन्हें सूचना प्राप्त हो जाती है कि फलाने जगह पर, अमुक जगह पर आग लगी हुई है। इसके बावजूद ये वहां जाकर आग बुझाने की जहमत नहीं उठाते हैं। हमने तमाम खबरों पर प्रकाशित किया, हमने उजागर किया, इनके लापरवाहियों को हमने खोल कर रख दिया है इस सीजन में। आप देखिए यहाँ पर यह सूखा वृक्ष है, इसकी नीचे से लेके ऊपर तक क्या दुर्दशा है, पूरी तरह से यह सड़ चुका है, इसमें दीमक तक लग चुके हैं। आप देख पा रहे हैं मिट्टी का जो अंश है वह दीमक है। तो यदि वह आंधी तूफान के समय में गिरता है तो किसे क्षति पहुंचेगी। एक और हमने जिम्मेदारी पूर्वक कार्य देखा यहाँ पर, यह देखिए इसी सूखे पेड़ पर यहाँ पर बिजली के जो है तार लेकर जाया गया है और वहां पर रोशनी, कार्यालय को रोशनी देने के उद्देश्य से वहां पर बिजली कनेक्शन बाकायदा कर दिया गया। तो आप देख पा रहे हैं कितनी, मतलब जो है एक वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय में एक बिजली के पोल नहीं लगाए जा सकते जहां पर आप कार्यालय को रोशनी प्रदान करते हो। तो यह देशी जुगाड़ कर दिया गया है, माने विभाग के पास में इतना पर्याप्त संसाधन नहीं है कि वे बिजली के यहाँ पर खंभे उत्पन्न कर दें, खंभे को जो है लगा दें और सुरक्षित तरीके से जो है कार्यालय को रोशनी प्रदान की जा सके। यह देसी जुगाड़ करने की यहाँ पर क्या आवश्यकता है? क्या विभाग के पास इतना भी आर्थिक जो है अर्थ नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है कि वे अपने परिक्षेत्र में बेहतर तरीके से, सुरक्षित तरीके से बिजली की तारों को लगा सके, बिजली के खंभों को लगा सकें? यह पेड़ तो गिरेगा ही, साथ में हो सकता है कि बिजली के संपर्क में आने से और कितनी बड़ी क्षति कर सकता है। तो इसकी सुध कौन लेगा? छत्तीसगढ़ से बाहर का कोई बंदा आकर, बाहर दूसरे विषय के जो कार्यालय के अधिकारीगण होंगे वे उसकी सुध लेंगे, या इसी क्षेत्र, इस वन परिक्षेत्र अधिकारी को इसकी सुध लेने की आवश्यकता है, ताकि आपके कार्यालय कम से कम जो है सुरक्षित वातावरण में अपने कार्यालय परिसर को आप रख सकें। उसके बाद तो साहब आप जाइएगा वन परिक्षेत्रों में, उसके बाद आप जाइएगा वन परिक्षेत्र में जहाँ पर तमाम जो है जंगल को, जीव जंतुओं को आप बचा सकेंगे, वन संपदा को आप सुरक्षित रख सकेंगे। पहले तो आप अपने कार्यालय को ही सुरक्षित करिए जनाब। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। इस तरह से लापरवाही, जो घोर लापरवाही दिख रही है, इसे बंद करने की आवश्यकता है। और वन विभाग से हम निवेदन करते हैं कि वे इस पेड़ की शीघ्र कटाई करें, जो सूख गया है, सड़ गया है पूरी तरह से, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। उसमें वन कर्मी ही नहीं, इस सड़क पर आवाजाही करने वाले सामान्य लोग को भी क्षति पहुंच सकती है। तो इस पेड़ की कटाई करें और वन परिक्षेत्र को ही सुरक्षित नहीं, इस सड़क को भी, इस क्षेत्र को भी सुरक्षित माहौल प्रदान करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।